वित्तरक्षा पार्ट 1 का आखिरी सबक, जो कि एक अफसाना है और उसे एक फ्रांसीसी अफसाना निगार और शायर और नॉवेलिस्ट अल्फांसो दादे ने लिखा है। फ्रांसीसी अदब में इनका नाम काफ़ी मकबूलियत रखता है और इनकी पैदाइश 1840 ईस्वी में फ्रांस के एक शहर नाइंस में हुआ था। उन्होंने कई नॉवेल्स भी लिखे हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक अफसाना जिसका नाम आखिरी सबक है। तो दोस्तों, यह अफसाना हुब्बुल वतन पेश करता है। हुब्बुल वतन का मतलब देश प्रेम होता है। इस अफसाना में दो ही किरदार हैं। एक स्कूल स्टूडेंट है जिसका नाम फर्नीज़ है और उसके मास्टर साहब मूसियो हिमल उनका नाम है। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या क्या होता है। तो कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो कि स्कूल जा रहा है, लेकिन वो काफ़ी डरा हुआ है क्योंकि स्कूल में उसके मास्टर साहब ने उसे कुछ किरदारें याद करने के लिए दी है, जिसका एक लफ्ज़ भी उसे याद नहीं है। किरदारे का मतलब डेफिनेशन होता है, परिभाषा। एक मन तो उसका हो रहा था कि वह स्कूल ना जाए और इधर उधर घूम कर ही वक्त बिता दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। रास्ते में उसे एक इश्तिहार बोर्ड पर काफ़ी भीड़ दिखी हुई मिलती है। वह वहाँ पर जाता है, फिर उसके बाद फिर अपने स्कूल की तरफ चला जाता है। स्कूल का माहौल रोज़ के से थोड़ा अलग था, इसलिए वह खिड़की से झांक कर देखता है और सोचता है कि किसी तरह से चुपके से चला जाऊँ स्कूल के अंदर। लेकिन खिड़की से झांकने पर उसके टीचर ने उसे देख लिया और उसे बुलाया। जब वह अंदर आकर बेंच पर बैठता है तब उसने ध्यान दिया कि मास्टर साहब ने अपना खुशनुमा हरा कोट पहना है और झालदार कमीज़ है और उनकी जो टोपी है वो रेशम की स्याह कलर की कामदार टोपी पहन रखी है, जो कि वो अक्सर एनुअल डे या प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन ही पहनते हैं। और पिछले लाइन में कुछ गांव वाले लोग भी बैठे हैं, जिसमें शहर के मेयर भी बैठे हैं और पुराने पोस्ट मास्टर। इसके बाद जो मास्टर साहब ने कहा तो उससे तो वो उसके होश ही उड़ गए। मास्टर जी ने बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्सास और लॉरेन के मदरसों में अब जर्मन ज़बान ही पढ़ाई जाएगी, मतलब अब फ्रांसीसी ज़बान नहीं पढ़ाई जाएगी। आज मैं तुम्हें आखिरी सबक दूंगा, ऐसा मास्टर साहब ने कहा। दोस्तों, उस वक्त वहाँ जर्मनी का कब्ज़ा था और अल्सास और लॉरेन जर्मनी के एरिया में आते थे। उनकी इम्पीरियलिज्म वहाँ थी और वो जो है उस पर हुकूमत करते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का ऑर्डर दे दिया। तब बच्चे को ध्यान आता है कि इश्तिहार बोर्ड पर तो यही लिखा हुआ था। यह सुनकर बच्चे के होश उड़ जाते हैं कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मुझे तो लिखना भी नहीं आता। और उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि जब उसके टीचर उसे पढ़ाते थे तब वह ध्यान नहीं देता था। उसके मास्टर साहब को भी बहुत अफसोस था। उन्होंने 40 बरस उस स्कूल को दिए थे। वह सभी बच्चों से मुखातिब होकर कहते हैं कि हमारी ज़बान यानी फ्रांसीसी ज़बान की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा, जो ग़ुलाम कौमें अपनी ज़बान को याद रखती हैं, अपने कैदखाने की चाबी उनके हाथ में होती है। अब हम यह कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मास्टर जी ने आखिरी सबक में कवायद और बाद में खुशखती पढ़ाया और आज उस बच्चे को सबक का एक लफ्ज़ दिल में उतर रहा था और वह बहुत आसान लग रहा था। खुशखती के बाद तारीख़ का सबक भी दिया मास्टर जी ने। अब बेहद जज्बाती होकर के उन्होंने दिया और वो थोड़ा रोने भी लगते हैं और सबसे आखिर में वह ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं जिंदाबाद फ्रांस, और फिर सर अपना दीवार में टिकाते हैं और हाथ के इशारे से बच्चों को कि स्कूल बंद हो गया है, अब तुम जा सकते हो। तो दोस्तों, आई होप मैंने ये अफसाना अच्छे से समझाया होगा और कोशिश करूँगी कि आगे भी ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहूँ। शुक्रिया।